छात्रों नमस्कार। बोर्ड परीक्षा के तैयारी हेतु कक्षा 10वीं के पार्ट 2 के कुछ प्रश्न लाया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सब तैयार कर लें शॉर्टकट में। ठीक है। 4s का वर्ग ऋण 4s धन 1 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। ठीक है। सबसे पहले अब 4s का वर्ग ऋण 4s धन 1, पहले इसके निकालेंगे बेटा क्या, गुणनखंड। पहले और आखिरी का गुना बोलो, 4 एकम 4। अब इसको ऐसा तोड़ो कि उनका गुना आए 4 और उनको जोड़ने या घटाने पर आए ऋण 4। तो आपको पता है क्या होता है, 2 गुणित 2 यानी कितना होता है 4, और 2 को जोड़ने पर कितना होता है 4। तो यही हो गए टुकड़े। 4s का वर्ग ऋण का 2s ऋण का 2s, ऋण और ऋण का जोड़ ऋण, 2 और 2 4, 2 गुणित 2 ये वाला 4, धन 1 जैसे का वैसा। 2 के समूह बना लो, 4s का वर्ग ऋण 2s पहले ब्रैकेट में, जैसे ही माइनस कॉमन आया कोष्टक के बाहर अंदर का चिन्ह बदलेगा, 2s प्लस का हो गया माइनस, कॉमन ले लो। यहां से आपको 2 और s दोनों तरफ दिख रहे हैं, 2 से 4 कटा 2 बार, 1 s से 1 s कटा, 1 बच गया ऋण, 2s एकम 2s। ठीक है। यहां से क्या कॉमन, कुछ नहीं दिख रहा है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ठीक है, ये जैसे का वैसा। भाई 1 कॉमन आए तो 1 ने 2s बार काटा, 1 ने 1 बार काटा। क्या दोनों कोष्टक सेम है? मतलब आपका सवाल बिल्कुल सही है। पहले कोष्टक में बाहर वाली 2s ऋण 1, दूसरे कोष्टक में अंदर वाली संख्या है 2s ऋण 1 हो गया। अब शून्यक निकाले तो गुणनखंड निकले, 2s ऋण 1 बराबरी से 0 हो गया। तो s का मान निकाल लो, s का मान निकाला तो ऋण 1 उधर जाके धन 1 और ये हो गया बटे में। इसको बोल दिया अल्फा यानी पहला शून्यक। तथा इसके बराबरी से भी 0 ले लें, बोलो 2s ऋण 1 बराबरी से 0, तो s बराबरी से 1 बटे 2। इसको क्या बोल दिया, बीटा दूसरा शून्यक। अब शून्यक तो तुमने निकाल दिए, बहुत अच्छा काम कर लिया। अब वो बोल रहा है भैया कि शून्यकों और गुणांकों में संबंध की जांच करो। मतलब आपने जो शून्यक निकाले हैं ना 1/2 1/2, क्या इनका जन्म इसी से हुआ है कि नहीं, इसके लिए सत्यता करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करोगे, अब शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध, तो बोलो पहला क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबरी से ऋण b बटे a होता है। अल्फा बोलो क्या है आपके पास, अल्फा आपने कितना निकाला था, बोलो ना ये है अल्फा। अल्फा का मान बोलो 1/2, बीटा का मान बोलो 1/2 बराबरी से ऋण b बटे a। ऐसी स्थिति में अंश बटे हर के बीच धन का चिन्ह तो लेते हैं लघुत्तम, 2 और 2 का 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 1 एकम 1 बराबरी से ऋण b बटे a। ठीक है, 1 और 1 कितना हो गया, 2 बटे में 2 बराबरी से ऋण b बटे a। क्या आपके सवाल में b का मान, ये ऋण इसके साथ आएगा, b का मान ऋण 2 है क्या आपके सवाल में a का मान 2 है क्या, a का मान तो भैया 4 है, b का मान ऋण 4 है। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बेटा, अंश और हर में 2/2, इनमें 2 और 2 का कर देंगे गुना बराबरी से ऋण b बटे a। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बराबरी से ऋण b बटे a आ गया। तथा यहां पे कर दे, तथा दूसरा शून्यकों का गुना अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल c अपॉन a। अल्फा कितना था 1/2 गुणित बीटा कितना था 1/2 बराबर से c बटे a। 1 एकम 1/2 दूनी
4 बराबर से सी बटे ए। क्या ए का मान 4 है? दोनों जगह 4 है। अब देख लें, अतः ए का मान 4 है, 4 यहाँ भी यहाँ भी। बी का मान ये ऋण इसके साथ आएगा, बी का मान ऋण 4, सी का मान कितना है? 1। सी का मान कितना हो गया भाई बोलो? सी का मान यहाँ पर लिख दो 1। तो बोलो सवाल में ए का मान 4, बी का मान ऋण 4, इसका मान धन 1। कर दिया आपने संबंध की जांच। अगला प्रश्न फिर से 6x का वर्ग धन और ऋण 3 ऋण 7x के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की क्या कीजिए? जांच। सबसे पहले हल लिखा 6x का वर्ग, थोड़ा ध्यान दे दो, ऋण 7x आएगा पहले, फिर ऋण 3 आएगा बाद में। क्यों आएगा? क्योंकि घाते उतरते क्रम में रहती है। पहले और आखिरी का गुना बोलो, 6 तिया 18, इसके गुणनखंड 7, तो 9 गुणित 2 9 दूनी 18। आ गई ना बात समझ? 9 में से 2 गया 7, बीच वाले को तोड़ा। 6x का वर्ग ऋण 9x धन 2x ऋण 3, 2 2 के समूह, 6x का वर्ग ऋण 9x धन 2x ऋण 3। इधर से कॉमन आया, देखो 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी 3 आया, x भी कॉमन, 3 दूनी 6, एक x से एक x कटा, एक बचा ऋण, 3 से 9 कटा 3 बार, x से x कट गया। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं, मतलब एक, अंदर क्या बचा? 2x ऋण 3। क्या दोनों कोष्टक सेम है? पहले कोष्टक में बोलो 3x धन 1, दूसरे कोष्टक में 2x ऋण 3। अब 3x धन 1 बराबरी से 0, तो x बराबरी से ऋण 1 बटे 3। धन वाला इधर गया, गुणित वाला भागित में, इसको मान लिया अल्फा पहला शून्यक। ठीक, तथा दूसरा क्या है? 2x ऋण 3 बराबरी से 0, तो बोलो x बराबरी से 3 बटे 2, इसको बोलते हैं बीटा दूसरा शून्यक। अब शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। अब शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, तो बोलो पहली चीज क्या है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बोलो कितना लाया है आपने? अल्फा लाया है ना, ये देखो ऋण 1 बटे 3 लाया है, ऋण 1 बटे 3 धन बीटा बोलो कितना है? बीटा कितना है? 3 बटे 2 है, बराबरी से ऋण बी बटे ए। ऐसी स्थिति में क्या लेते हैं? लघुत्तम। 3 और 2 का 6, 3 दूनी 6, 2 एकम ऋण 2 धन 2 तिया 6, 3 तिया 9 बराबरी से ऋण बी बटे ए। अगली स्थिति 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, बटे में क्या आ गया? 6। ठीक है, बराबरी से ऋण बी बटे, ये 7 लिखा गया ए। बी का मान ऋण 7 समीकरण में है क्या? तो है भैया, बी का मान ऋण 7। ए का मान 6 है क्या? है। यहाँ तक आ गई बात समझ? देखो ना, बी आने ये ऋण इसके साथ आएगा। तथा शून्यकों का गुना, शून्यकों का गुना अल्फा गुणित बीटा बराबर से सी बटे ए। अल्फा बोलो कितना है आपके पास? ऋण 1 बटे 3 गुणित बीटा कितना है? बीटा है 3 बटे 2 बराबर से सी बटे ए। 3 का गुना 1 में कितना आ गया आपका? 3 एकम ऋण 3 बटे 3 दूनी 6 बराबर से सी बटे ए। ठीक, क्या सी का मान ऋण 3 है। अतः ए का मान यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, ये देखो ना, अतः ए बराबरी से 6, बी बराबरी से ये ऋण इसके साथ ऋण 7 और सी बराबरी से ऋण 3। ए 6 7 ऋण 3,
6 7 ऋण 3 आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक क्या ज्ञात कीजिए? द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, ज्ञात है शून्यकों का योग बराबरी से करनी दो, शून्यकों का गुना, शून्यकों का गुना बराबरी से 1/3। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल ऋण बी अपॉन ए। अल्फा धन बीटा का मान कितना दिया है? करनी दो, बटे में कुछ नहीं तो 1 बराबरी से ऋण बी बटे ए हो गया। ठीक, अब आगे देख लिया हमने, दिमाग लगाया कि यहाँ पर c बटे ए है ये, तो यहाँ पर आ रहा है 2 a का मान, तो यहाँ a का मान 1 कैसा, इसलिए अंश और हर में फिर गुना कर दें। करनी 2/1 गुणित 2/2 बराबरी से ऋण b बटे ए। ठीक है, क्लियर हो गया। 2 एकम 2 करनी 2 बटे में 2 एकम 2 बराबरी से ऋण b बटे ए। ठीक है, तथा शून्यकों का गुना अल्फा गुणित बीटा बराबरी से c बटे ए। अल्फा कितना है? अल्फा धन बीटा, अल्फा गुणित बीटा इकट्ठा दिया है आपको कितना? 1/2 बराबरी से 1/2 बराबरी से बोलो c बटे ए हो गया। ए का मान यहाँ भी 2, ए का मान यहाँ भी 2, सही है। अतः ए बराबरी से बोलो 2, बी का मान ये ऋण इसके साथ आएगा, ऋण 2 करनी 2, सी का मान 1। तब बहुपद क्या होगा? 2x का वर्ग हो गया ना, x वर्ग के साथ 2a, ऋण 2 करनी 2x धन का 1, ये हो गया बहुपद। बिल्कुल सरल। ऐसा ही प्रश्न अगला है, शून्यकों का योग कितना है? ऋण 1/4 ज्ञात है। क्या ज्ञात है बोलो? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बोलो कितना? ऋण 1/4। शून्यकों का गुना बराबर से धन का 1/4। अब फिर से वही, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबरी से ऋण b बटे ए। अल्फा धन बीटा का मान कितना है? 1/4 बराबरी से ऋण b बटे ए, तथा शून्यकों का गुना अल्फा गुणित बीटा बराबरी से c बटे ए। अल्फा गुणित बीटा का मान आपके पास कितना है बोलो? धन का 1/4, 1/4 बराबरी से c बटे ए। ए का मान 4, ए का मान 4, दोनों जगह सेम आना चाहिए। अतः ए का मान आ गया 4, बी का मान ये इसके साथ जाएगा ऋण 1, सी का मान 1। तब बहुपद ज्ञात करने का बोला था उन्हें, तब बहुपद ax का वर्ग होता है तो 4x का वर्ग धन bx होता है, तो ऋण 1 लिखना अच्छा नहीं इसलिए ये, और धन का c मतलब 1 हो गया आपका बहुपद। अगला प्रश्न, बिना टाइम लगाए। ठीक है, बिना टाइम लगाए x का वर्ग ऋण 3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब x का वर्ग ऋण 3 से, इसको दूसरे हिसाब से कैसे लिख सकता हूं? x का वर्ग ऋण करनी 3 का वर्ग। क्यों लिख सकता हूं भाई? अरे वर्ग से करनी कटेगी तो 3 आ जाएगा बाहर, यहां मैंने 3 ही लिखा है पर दूसरे हिसाब में, इस चक्कर में सूत्र बन गया a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबरी से a धन b गुणित a ऋण b। अरे सूत्र बना a का वर्ग ऋण b का वर्ग, ठीक है ना, कारण लिख देंगे, जबकि a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबरी से
ए धन बी गुणित ए ऋण बी। क्लियर, आगे पहुंचे। अब 2 गुणनखंड हो गए। अब बोलो x धन करनी 3 बराबरी से क्या लिया 0, तो x बराबरी से धन करनी 3 उधर गया तो ऋण करनी 3। ये मिल गया आपका अल्फा पहला शून्यक। क्या मिल गया भैया? अल्फा पहला शून्यक। क्लियर हो गया। ये ले लें तथा x ऋण 3 बराबरी से 0 तो x बराबरी से धन करनी 3। ये मिल गया क्या आपको? बीटा दूसरा शून्यक। अब वो बोल रहा है कि भैया शून्यकों और गुणांकों में संबंध तो बताओ। तुमने निकाल तो लिए शून्यक, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, बहुत अच्छा काम किया। अब आप हमको ये बताओ कि क्या ये वाला और ये वाला इसी में से निकले हैं क्या? ठीक है, तो अब हम करेंगे। अब शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध, शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध। तो बोलो शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबरी से ऋण बी बटे ए। अल्फा बोलो क्या निकाला है आपने? अल्फा निकाला है ऋण करनी 3, बीटा निकाला है धन करनी 3 बराबरी से ऋण बी बटे ए। धन करनी 3 ऋण करनी 3 घट के आ गया 0 बटे 1 बराबरी से ऋण बी बटे ए। ठीक, तथा शून्यकों का गुना, शून्यकों का गुना अल्फा गुणित बीटा बराबरी से सी बटे ए। अल्फा बोलो कितना है? ऋण करनी 3 धन बीटा कितना है? धन करनी 3 बराबरी से सी बटे ए। करनी 3 का गुना, करनी 3 में तो ऋण और धन का गुना ऋण, वर्ग से करनी कट के ये संख्या आ गई बाहर, सी बटे ए। ए का मान बहुपद में 1 है क्या? ए का मान देखिए 1 है यहाँ पर। आगे पहुँचे। बी कहाँ है? बी का मान ऋण 0 है क्या? बी है ही नहीं, यानी 0 है। और बोलो सी का मान ऋण 3 है क्या? सी का मान